आध्यात्मिक और पौराणिक धाराओं से समृद्ध बरेली को नाथ नगर भी कहा जाता है, क्योंकि इस नगर के चारों दिशाओं में भगवान शिव विभिन्न रूपों में विराजमान है। नगर की हर दिशा में स्थित ये शिवालय वास्तव में नाथ नगरी की सुरक्षा चौकियां मानी जाती हैं, जिनमें विराज कर भोले बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। बरेली में पूर्व दिशा में बानखंडी नाथ, दक्षिण में तपेश्वर नाथ, पूर्व दक्षिण में अग्निकोटि में धोपेश्वर नाथ मंदिर, उत्तर पश्चिम में अलखनाथ, पश्चिम में मणिनाथ और उत्तर में तिबरीनाथ मंदिर स्थित है। नगर के पूर्व दक्षिण अग्निकोट सदर कैंट में धोपेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। ये मंदिर नाथ नगरी के प्राचीन मंदिरों में स्थान रखता है। प्रचलित कथा के अनुसार अत्रि ऋषि शिष्य धूम्र ऋषि अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा जा रहे थे। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर वो वहीं रुक गए और यहीं आश्रम बनाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। धूम ऋषि ने यहाँ रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो धूम ऋषि ने जन कल्याण हेतु उन्हें सदा के लिए यहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। धूम ऋषि की जन कल्याण की भावना को देखकर शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को आशीर्वाद दिया कि इस लिंग का पूजन तुम्हारे नाम से ही होगा, जिसके बाद ये जगह धूम्रेश्वर नाथ के नाम से पूजी जाने लगी। धूम ऋषि का नाम महाभारत में वर्णित है, किंतु वर्तमान समय में अपभ्रंश होकर ये मंदिर धोपेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, रोहित राकेश का आपको बहुत बहुत नमस्कार। सीएम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं बरेली, नाथ नगरी बरेली में धोपेश्वर नाथ मंदिर में। जी हाँ, धोपेश्वर नाथ मंदिर का अपना एक इतिहास है, अपनी एक कहानी है। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल से इस धोपेश्वर नाथ का इतिहास को जोड़कर देखा जाता है। महाभारत काल में धूम्र नामक ऋषि इस नाथ नगरी बरेली में यहाँ पर आए थे और इन्होंने तप किया था। यहाँ पर तप करने के बाद जो है शिव जी ने प्रसन्न होकर जो है उन्हें वरदान दिया और शिव जी ने उन्हें इस धोपेश्वर नाथ मंदिर को अपना एक नाम दिया। तो धूमेश्वर नाथ मंदिर से इसका नाम बदलकर धोपेश्वर नाथ विकृत रूप में हो गया। और बरेली नाथों की नगरी है। यहाँ तिबरी नाथ है, अलखनाथ है, बड़खंडी नाथ है, मणिनाथ है। तो नाथों से घिरी इस नगरी में आज हम उपस्थित हैं इस धोपेश्वर नाथ मंदिर में। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ पर लखनऊ से, अवध से नवाब आए थे और वो अपनी पत्नी के साथ आए थे, अपनी बेगम के साथ में आए थे और उनकी मन्नत पूरी हुई। उनकी मन्नत पूरी हुई, इसलिए इसे कौमी एकता की सरजमी भी कहा जाता है। और आज हम बात करते हैं, हमारे साथ तमाम मंदिर से जुड़े हुए लोग, भक्त लोग जुड़े हुए हैं और व्यास गद्दी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कथा व्यास आदरणीय शिवानंद महाराज जी। तो आइए उनसे जानते हैं इस धोपेश्वर नाथ मंदिर के महत्व के बारे में और उसके इतिहास के बारे में। सर, महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएम समाचार में। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं इस मंदिर का, इस धोपेश्वर नाथ मंदिर का क्या इतिहास है और क्या महत्व है। बहुत अच्छा, आपने आध्यात्मिकता में रुचि रखते हुए बहुत ही सुंदर कार्य करने की प्रेरणा से एक सुंदर सवाल किया है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बाबा महादेव की बड़ी महिमा है। महादेव, देवों के देव, सबसे बड़े जो महादेव हैं। भारत में बहुत ही सुंदर प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहाँ किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में जहाँ का हर निवासी जन पूरी तरीका से उस उत्तर देने की परंपरा में बहुत सुंदर निभाने की परंपरा रहती है कि प्रश्न मत पूछो, उससे पहले उत्तर दे देते हैं यहाँ के लोग। ऐसा हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। उसी उत्तर प्रदेश में नगरी है एक सुंदर, जिसको बाबा महादेव की नगरी कहते हैं, जिसे नाथ नगरी कहते हैं। उस नाथ नगरी की अपनी एक महिमा है।
कि उस नगरी के आसपास 7 नाथ हैं। बाबा लखनाथ, बाबा बनखंडी नाथ, बाबा तपेश्वर नाथ, बाबा टिवरी नाथ, बाबा तिरुपति नाथ, बाबा धोपेश्वर नाथ, बाबा बनखंडी नाथ। तो उन्हीं नाथों में प्रमुख हैं बाबा धोपेश्वर नाथ, जो अपने आप में एक सिद्ध स्थान है। एक ऐसा स्थान जहां पर बाबा भोलेनाथ जागृत अवस्था में मानो तो बैठे हुए हैं। धोपेश्वर नाथ का मतलब है, अर्थ है धोक लगाना। आपने सच्चे मन श्रद्धा से अपने आप को समर्पित करते हुए जो धोक लगा ली, जैसे जब तक हम साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं तो हमारे मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से हम प्रणाम जब करें तो हमारा प्रणाम होता है साष्टांग दंडवत। आप बाबा धोपेश्वर नाथ के सम्मुख उनके चरणों में एक बार धोक लगा दी, समर्पण कर दिया, तो आपकी मनोकामना सिद्ध हो गई। इस मंदिर का बड़ा पुराना इतिहास है। धौम ऋषि महाराज, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने विराजमान हैं, बैठे हैं, बाबा धौम ऋषि हैं, जिनकी करुणा कृपा से धौम ऋषि महाराज को कहते हैं कि 5 पांडवों के समय जब 5 पांडवों महल से निकाले गए तो अकेले 5 पांडव नहीं निकले थे, उनके साथ में और भी सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राक्षस, भूत, पेताल, ऐसे लोग भी उनके साथ चले कुछ परीक्षा लेने के लिए। कुछ दुर्योधन के द्वारा भेजे गए थे कि देखो कैसे ये तुम्हारा पेट भरेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो इनको दुखी करना खाना खा खा के। तब धौम ऋषि महाराज की आराधना करी और धौम ऋषि महाराज ने द्रौपदी मैया को एक अक्षय पात्र दिया भगवान सूर्यदेव की उपासना से। उसी परंपरा में धौम ऋषि महाराज के द्वारा स्थापित बाबा भोलेनाथ का मंदिर 5 पांडवों के कार्य समय का है, जो अपने आप में बहुत ही सिद्ध है। यहाँ पर अधिकांश पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के संपूर्ण राज्य से भक्त आकर बाबा से क्षमा याचना करके अपने परिवार से संबंधित, कार्य से संबंधित, जीवन से संबंधित जो भी मांगते हैं इस दर पे आके मिलता है। उसी परंपरा में यहाँ पर ये एक ताल है, इस ताल की अद्भुत महिमा है साहब। इसमें स्नान करने मात्र से बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। इस पे लोगों ने सर्च भी किया कि इसमें अथाह जल आता कहाँ से है। न कोई नदी है, न कोई कुछ है, और नदी है भी तो सूखी साकी रहती है, फिर भी इसमें जल रहता है, स्रोत इसके खुले हुए हैं। और एक दिन आता है कौन सा जिसमें स्नान करना, इसमें बड़ा भीड़ लगती है, भादों के बृहस्पति इसमें स्नान करने का अत्यंत गुना लाभ होता है। आपके किसी प्रकार के चर्म रोग हैं, किसी प्रकार की कोई खुजली है, कोई असाध्य रोग है, आप सच्चे मन से बाबा महादेव का ध्यान करके अगर आप इसमें स्नान करेंगे, इस जल का आचमन करेंगे, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। इस जल में रह के अगर किसी ने किसी को क्षति पहुंचाई है तो उसको परिणाम भी भुगतने को मिले हैं। ये इस जल की अपने आप में एक महिमा है। तो ऐसा ये इस मंदिर का बड़ा इतिहास है, बड़ा पौराणिक मंदिर है। ये मंदिर ही नहीं, हिंदू सनातन धर्म के समस्त जन अनुयायी का एक आस्था का केंद्र है, जहाँ केवल मत्था झुकाने मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, सीएम समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जन जागरण के लिए हिंदू राष्ट्र को समर्पित भावनाओं को लेकर समस्त जन की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे सभी संवाददाता, उनके प्रबंधक महोदयों से लेकर सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस धोपेश्वर नाथ मंदिर के महंत आदरणीय अमित गिरी जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस तालाब के बारे में, कि इसमें इसका पानी कहाँ जाता है, कितना रहता है, इस तालाब के बारे में, इस तालाब में जो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, तो इस बारे में पूछते हैं कि इसका पानी का स्रोत क्या है। तो अमित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस तालाब के पानी का स्रोत क्या है, ये पानी कितना रहता है और कब आता है, कब जाता है। इस सरोवर में नीचे से धरती में शोध है, उन शोधों द्वारा ये सिर्फ 2 महीने के लिए पानी ऊपर आता है, सावन और भादों में, जिसमें लोग स्नान करते हैं। उसके बाद ये जैसे ही सावन भादों निकलते हैं, उसके बाद ये सरोवर का पानी अपने आप ही कम होने लगता है। ये बाबा का चमत्कार है या क्या है, ये तो बाबा जाने। और जब भी पानी भरा जाता है अपने आप ही कम हो जाता है। तो आइए चलते हैं हम धोपेश्वर नाथ मंदिर के पास, और ये देखिए नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं, और
अंदर मंदिर है और बाहर नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं। आइए अंदर की ओर चलते हैं, आपको हम लेके चलते हैं। अंदर पुजारी जी बैठे हैं और ये मंदिर के दर्शन करने हम लोग उपस्थित हो गए हैं। ये स्वयं साक्षात बाबा यहाँ पे विराजमान हैं, पुजारी जी बैठे हैं और आइए हम जानते हैं इस शिवलिंग के बारे में। हमारे साथ पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम ये जानना चाहते हैं शिवलिंग कब से यहाँ पर है और इसका क्या महत्व है? ये द्वापर से पहले का है। द्वापर से ये पहले का ये शिवलिंग है। तो यहाँ पर भक्तगण आते हैं। यहाँ पे अत्र ऋषि के शिष्य जो थे, धूम ऋषि, उन्होंने यहाँ तप किया था, तो उनको साक्षात दर्शन दिए थे, उसके बाद लिंग रूप हो गए थे। तो जैसा कि बाबा ने बताया, महंत जी इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं और इस मंदिर में क्या क्या खास है? इस मंदिर में एक ब्रह्मदेव जी का मंदिर है, पेड़ है, वृक्ष जो है ये कई हजार साल पुराना वृक्ष है। आइए मैं दिखाता हूँ इस वृक्ष को। तो आइए ये देखिए, कई हजार साल पुराना ये पीपल का वृक्ष। क्या नाम बताया आपने? ये ब्रह्मदेव महाराज, ब्रह्मदेव महाराज जी का ये वृक्ष है और ये कई हजार साल पुराना यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है और बहुत विशाल काय ये वृक्ष है। लोग यहाँ मन्नत भी मांगते हैं, लोग यहाँ पर मन्नत भी मांगते हैं, जिनकी पूरी हुई है वो लंगोट और झंडा चढ़ाते हैं यहाँ पे, ध्वजा। तो जैसा बताया, यहाँ पे लोग मन्नत भी मांगते हैं, ध्वजा भी चढ़ाते हैं। और देखते हैं इस मंदिर में क्या क्या खास है। और महंत जी, एक ठाकुर द्वारा है और माता नव दुर्गा भी यहाँ स्थापित है। आइए चलते हैं नव दुर्गा मंदिर की ओर। तो देखिए, जैसा कि ये नव दुर्गा मंदिर शक्ति स्वरूपा, यहाँ पर 9 देवियां विराजमान हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 दुर्गा मंदिर इस धोपेश्वर नाथ मंदिर में यहाँ पर विराजमान है। लोचन प्रभृत्य आइए हम जानते हैं इस ठाकुर द्वारा मंदिर के विषय में। आदरणीय घनश्याम जोशी जी, जो कि यहाँ के महंत हैं, पुजारी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार। हम ये जानना चाहते हैं क्या विशेषता है इस मंदिर की? देखिए, जिस प्रकार से बरेली को एक प्रकार नाथ नगरी भी कहा जाता है, प्रत्येक दिशाओं में यहाँ पे बाबा विद्यमान है। एक सर्किल बना हुआ है जिसका प्रारब्ध ईशान कोण में बाबा धोपेश्वर नाथ से है। आप मंदिर के बारे में जानते ही, अधिकतर लोग जानते हैं कि स्वयं सिद्धपीठ है। बाबा को मान्यता है कि यहाँ पे अर्धनारीश्वर के रूप में बाबा यहाँ पे विराजित हैं। उसका प्रमाण यह है कि सावन के महीने में अधिकतर शहरवासी जितने हैं वह यहाँ पर आकर बाबा का चालीसा करते हैं। तदुपरांत जब भादों का माह आता है तो भादों के महीने में माँ भगवती का स्वरूप हो जाता है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं वह इन्हें धोपा मैया के नाम से जानते हैं। उस समय में सरोवर में स्नान करने की मान्यता है। सरोवर में स्नान करने के बाद वह सब बाबा को जो अपने घर से पकाकर भोजन लाते हैं अथवा मिष्ठान आदि लाते हैं उसको चढ़ाते हैं। उन ग्रामीण लोगों को बेलपत्री से, जल से, दूध, दही, घी, शहद, बुरा से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल और केवल अपने भाव अर्पण करने हैं। वह इसी रूप में बाबा को मानते हैं। तो इसी प्रकार से सरोवर का महत्व है कि इसमें स्नान करने से जो चर्म रोग हैं, स्किन संबंधी जो भी रोग हैं, वह व्यक्ति के दूर होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 9 दुर्गा का मंदिर भी है, ठाकुर द्वारा का मंदिर भी है। तो इस ठाकुर द्वारा जो मंदिर जहाँ के आप महंत हैं, यहाँ क्या ऐसा विशेष है? कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं और क्या ऐसा विशेष यहाँ पर होता है? देखिए, यहाँ पर भगवान गणपति जी आदि, माँ सरस्वती, दत्तात्रेय जी जिन्हें ऋषिगणों के गुरु कहा जाता है, माँ भगवती, शिवजी, पार्वती जी, गणपति जी सहित राधा कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी के साथ ही साथ हनुमान जी व सिंदूरी हनुमान जी दक्षिण मुखी जो हैं
भैरव जी के साथ स्थापित हैं। और जो यहाँ की विशेषता है वह यह है कि शिवालय के ठीक सामने भगवान श्री रामचंद्र जी सब परिवार विराजित हैं। क्योंकि भगवान की रामायण में भी आता है, शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से कि औरहु एक गुपत मत सबहु कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहु मोरी। तो जब तक भगवान राम की पूजा शंकर जी के बिना अधूरी है और शिव जी की पूजा भगवान राम के बिना अधूरी है, तो एक दूसरे के सामने ही भगवान का आपस में दरबार बिल्कुल है। यही यहाँ की विशेष मान्यता है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जुड़े हुए हैं और पुजारिन है हमारे साथ में लक्ष्मी देवी जी जुड़ी हुई हैं, उनकी बेटी चंचल गोस्वामी जी जुड़ी हुई हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं इस मंदिर की पुजारी लक्ष्मी देवी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका परिवार कब से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और कितने समय से इस मंदिर की सेवा कर रहा है? हमारा परिवार तो जब से ये मंदिर है तब से पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमारा परिवार है। हाँ, उसके बाद अब हम लोग हैं, भाई लोग हैं, पूरा काम हम ही लोग संभालते हैं। कब से जुड़े हुए हैं? कौन कौन जुड़ा हुआ है? इस मंदिर का तो कोई पता ही नहीं है कितने साल पुराना है, और जब से ये मंदिर है तब से हमारा परिवार है। अच्छा, इस मंदिर की क्या विशेष बात है, क्या खास बात है कि लोग इस मंदिर में आते हैं? ये मंदिर में जो भोलेनाथ हैं, श्री धोपेश्वर नाथ, तो वो जमीन से स्वयंभू हैं, निकले हुए हैं। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, सावन में चालीसा करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वो मंदिर में हर साल भंडारे होते हैं, यहाँ बहुत भंडारे होते हैं, चालीसा करते हैं, लोग अपनी मान्यता मानते हैं। और जब पूरी हो जाती है तो यहाँ मंदिर में जो भी वस्त्र चढ़ाते हैं भगवान को, घंटा चढ़ाते हैं, सोने चांदी की भी चीज चढ़ाते हैं मंदिर में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के महंत लक्ष्मी नारायण गिरी जी। सर, हमारा आपसे सवाल है कि यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और यहाँ कब कब भीड़ होती है, कौन कौन से उत्सव यहाँ पर इस धोपेश्वर नाथ मंदिर में होते हैं? देखिए, सावन के महीने में जो सोमवार होते हैं उनमें विशेष रस रहता है और हजारों की संख्या में कांवड़ियां आती है। इसके अलावा भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में 2 बृहस्पतिवार को बहुत भारी मेला लगती है। ऐसी मान्यता है लोगों की। हमारे यहाँ तालाब में स्नान करते हैं तो उनका जो उनके चर्म रोग हैं वो उससे सही हो जाते हैं। ऐसा हम बहुत समय से देखते चले आ रहे हैं। और शिवरात्रि महापर्व पे भी यहाँ मेला लगता है, हजारों श्रद्धालु आते हैं, खूब भीड़ रहती है, बहुत लंबी लाइन लगती है। तो यहाँ से कई श्रद्धालु लोग भी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? भावना मिश्रा। भावना जी, तो आप यहाँ पर क्यों आई हैं और कब कब आती हैं? मोस्टली तो आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, और वैसे सावन में शिवरात्रि पे, और कोशिश करते हैं कि हर सोमवार को हम यहाँ आए, क्योंकि जैसे कि ये भोले बाबा का मंदिर है तो यहाँ सोमवार का जो है वो ज्यादा ही महत्व है। तो आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। तो जैसा कि बताया है कि यहाँ पे सावन का बड़ा महत्व है, सोमवार का बड़ा महत्व है। और हमारे साथ बहन जी जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? किरण आपका नाम है। तो यहाँ पर आप कब आती हैं? वैसे काफी भारी है मेला लगता है। सुनते हैं कि जैसे कि अपने कभी आते हैं, प्रसाद बोल देते हैं कि ये फुलिया फुंसी निकलती है, ये नहीं निकलती है, नहाने से यहाँ के नहाने से बीमारियों से बचाव के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और जैसा कि लोग यहाँ पर नदी का बड़ा महत्व है, तालाब का बड़ा महत्व है। फोड़े फिंसी बाबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या क्या उत्सव होते हैं और लोग कब कब आते हैं? ये सावन भादों में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, और वैसे सोमवार, बृहस्पति और इतवार को ज्यादा भीड़ है। सोमवार, बृहस्पति और रविवार के दिन यहाँ विशेष भीड़ रहती है, जैसा कि हमें बाबा जी ने बताया। और सावन में जैसा कि हमें बताया जा चुका है, सब दिन से ज्यादा आते हैं इन दिन के लिए। सबसे ज्यादा दिन रविवार को आते हैं। सोमवार और इतवार, बृहस्पतिवार को आते हैं। तो अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में मंदिर बंद रहा होगा, तो फिर कैसे लोग दर्शन के लिए आए कोरोना काल में? नहीं, कोरोना काल में तो आए ही नहीं, वो तो मंदिर बंद रहता था ना।
कोरोना काल में मंदिर बंद रहा है तो लोग नहीं आए हैं और जैसा कि यहाँ पे अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने दस्तक देना फिर शुरू कर दी है। तो हमें सुरक्षित रहना है, संयमित रहना है और व्यवस्थित रहना है, तो अपना ध्यान रखना है। तो मैं सीएम समाचार से रोहित राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत।